रहीम जी का और भी एक प्रसिद्ध दोहा यहाँ पर मैं ले रही हूँ। बहुत सुंदर रचना की और उन्होंने लोगों को ये शिक्षा दी है कि हम किस तरीके से इज्जत का ख्याल रखें। जिस तरीके से हम अपनी इज्जत का ख्याल रखते हैं वैसे ही दूसरों की इज्जत का भी ख्याल रखना है। और साथ में रहीम जी का सिर्फ नीति की बात नहीं की है बल्कि उन्होंने सुंदर अलंकारों का भी प्रयोग किया है। उनका बहुत प्रसिद्ध दोहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। रहीमन पानी राखिए, सभी की इज्जत का ख्याल रखिए। पानी राखिए, पानी यहाँ पर 3 अर्थों को लिए हुए है। इज्जत सबसे बड़ी बात के कह देते ना हम, तो उसका तो पानी ही मर गया, शर्म ही खत्म हो गई। तो रहीमन पानी राखिए, सबकी इज्जत कीजिए क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आगे उन्होंने बड़ी सुंदर एग्जाम्पल दी उसकी कि बिन पानी सब सून। अगर मनुष्य की इज्जत नहीं है तो उसका समाज में कोई सम्मान नहीं होता, सम्मान के साथ उसका कोई महत्व ही नहीं रह जाता। इसलिए हर व्यक्ति की हमें सम्मान की ध्यान रखना चाहिए, सम्मान की चिंता करनी चाहिए और हर एक की इज्जत करना चाहिए। जैसा चाहे कोई बड़ा है या छोटा है या जैसा भी है, उसका अपना महत्व है। कहते हैं ना, अपना अपना जो उनका अहम स्थान होता है वो उसे मिलना चाहिए। बिन पानी सब सून, बिना इज्जत के सब कुछ व्यर्थ है। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। श्लेष अलंकार का बहुत सुंदर उदाहरण यहाँ पर उन्होंने दिया कि पानी गए न उबरे, यदि पानी खत्म हो जाए किस किस का, मोती मानुष चून। अगर मनुष्य है उसका पानी खत्म हो गया यानी इज्जत खत्म होगी तो उसका समाज में कोई महत्व नहीं रहता। मोती पहनते हैं और मोती जो आभूषणों में प्रयोग किया जाता है, तो अगर उसकी चमक चली गई, उसकी जो पानी है उसका पानी चला गया यानी उसकी जो चमक चली गई, फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, वो व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है, उसका कोई भी किसी भी जगह प्रयोग नहीं हो सकता। और चून यहाँ पर कई अर्थों में लोगों ने लिया है। एक चून आटे के लिए लिया है, आटा को भी चून कहा जाता है ग्रामीण भाषा में। तो अगर उसमें पानी नहीं डालोगे चून में तो रोटी नहीं बनेगी। खाली हम आटे से कुछ नहीं कर सकते जब तक कि उसमें पानी नहीं पड़ेगा, पानी पड़ेगा तो ही होगा। और दूसरा अर्थ कुछ लोगों ने लिया है चूना से, चूना जिसे हम सफेदी करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो जब उसमें पानी नहीं पड़ेगा तो सफेदी नहीं हो सकेगी, उसे हम दीवारों पर ऐसे नहीं रगड़ सकते। तो इसलिए यहाँ पर कई लोगों ने अलग अलग तरीकों से बताया है। आटे के लिए भी प्रयोग किया है, चून के लिए आटे के लिए प्रयोग किया है, और दूसरा अर्थ यहाँ पर जो सफेदी करने के लिए चूना प्रयोग किया जाता है उसके लिए भी लिया गया है। तो बहुत सुंदर बात बताई कि मोती मानुष चून, तीनों की जगह आप देखिए पानी शब्द है लेकिन पानी के 3 अर्थ लिए गए हैं। क्या लिया गया है? मनुष्य के लिए इज्जत लिया गया है, और मोती के लिए पॉलिश जो उसकी चमक है उसके लिए लिया गया है, और चून के लिए, आटे के लिए पानी शब्द का, जल जो पानी हम जल भी बोलते हैं, पानी भी, उसका प्रयोग किया गया है। तो इस तरीके से उन्होंने सबकी इज्जत को समान भाव देते हुए यहाँ पर कहा है कि उनके हम सबका इज्जत का ध्यान रखें, क्योंकि इस इज्जत के बिना मनुष्य की कोई भी समाज में स्थान नहीं रह जाता, उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। यद्यपि चाहे वो किसी भी स्थान, चाहे वो बहुत पैसे वाला हो, धनवान हो, और चाहे वो गरीब हो, लेकिन गरीबों की भी, अमीरों की भी, हर एक की अपने अपने तरीके से इज्जत होती है, लेकिन वो इज्जत को बनाए रखना है। इसलिए उसको उन्होंने यहाँ पर कहा कि रहीमन पानी राखिए, बहुत जरूरी है पानी रखना। और एक सुंदर उदाहरण लेती हूँ, श्लेष अलंकार का ही उन्होंने कहा है, रहीमन जो गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे, बढ़े अंधेरों को। रहीमन जो गति दीप की, पहले लाइट नहीं थी, दिए जलाए जाते थे, तो दिए से यहाँ उन्होंने तुलना की कि रहीमन जो गति दीप की, कुल कपूत गति सोए। सपूत की बात नहीं कर रहे, कपूत की बात कर रहे हैं। कपूत का भी वही हाल होता है जैसे कि जब हम दीपक को जलाते हैं। 12 शब्द के 2 अर्थ लिए यहाँ पर, 12 मीन्स जलाना और 12 मीन्स बचपन। और बाढ़े बढ़ा देना, कहते हैं दिया बढ़ा दो, पहले दिया बुझाना नहीं कहा जाता था। इतना शब्दों का महत्व होता था, किसी चीज को बुझाने की बात नहीं थी, क्योंकि कल हमें फिर चाहिए। तो शब्दों का बहुत महत्व। कहते थे दिया बढ़ा दो, यानी कि दिए को बंद कर दो। जब सब सुबह हो जाती है, जब प्रकाश हो जाता है, तब दीपक की आवश्यकता नहीं है, तो इसे कहते हैं दिया बढ़ा दो, बंद कर दो।
लेकिन शब्दों का कितना मार्मिक प्रयोग है कि हम कैसे शब्दों का प्रयोग करें। कहने के लिए पर्यायवाची शब्द बहुत सारे हैं, बुझाना भी कह सकते हैं, लेकिन बुझाने में एक भाव छुपा होता है, किसी चीज को नष्ट कर देना, बंद कर देना। तो वो नहीं, शब्द का प्रयोग कैसा, बढ़ा दो, इसको समाप्त करो, उसकी जो प्रज्वलित बत्ती है उसे नीचे कर दो जिससे कि वो बंद हो जाए। तो यहाँ पर कि बारे उजिया, बारे बचपन और जलाना, और बाढ़े बड़ा होना और बड़ा होना। तो जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, यंग बन जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो क्या कह रहे हैं कि रहीमन कुल कपूत गति सोई। कपूत भी वैसा ही होता है, कैसा कि बारे उजियारो करे, जब हम दीपक को जलाते हैं तो उजाला हो जाता है। ऐसी जो कपूत होता है वो बचपन में अपनी शैतानियों से, शरारतों से, बातों से लोगों का इतना मन मोह लेता है कि सभी लोग बड़े प्रसन्न होते हैं उसकी वो बातों को सुन सुनकर, और बढ़े अंधेरों हो। लेकिन जैसे ही वो बढ़ाते हैं यानी दीपक को बुझा देते हैं तो अंधेरा हो जाता है, और वैसे ही जो कपूत है वो जब बड़ा हो जाता है तब वो कुल को कलंकित करता है, कुल के जो गुण हैं उनको लोगों की नजरों से गिरा देता है, और वो कुल के लिए, परिवार के लिए, वंश के लिए बहुत ही दुखदायी हो जाता है। तो बहुत सुंदर यहाँ पर उन्होंने तुलना की, और तुलना के साथ उन्होंने श्लेष अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग किया कि बारे उजियारो करे, बढ़े अंधेरों हो। रहीमदास जी ने जगह जगह पर साहित्यिक तरीके से बहुत सुंदर रचनाएं की हैं, जो शायद उनके रचनाओं में अनायास आ गई हैं। उन्होंने ऐसा प्रतीत नहीं होता कि उन्होंने जानकर या बहुत ही कोशिश करके ऐसा प्रयोग किया हो, बल्कि वो इतने सरल और सहज दोहे हैं कि कभी ये भावना नहीं आती कि शायद उन्होंने चाह कर या कोशिश करके ऐसे अलंकारों का यहाँ पर प्रयोग किया हो। बड़ी सुंदर एक और एग्जाम्पल लेती हूँ। कहते हैं नल की और मन की और नल नीर की एक व्यथा कहे जोए, जो जो नीचो वह चले त्यों त्यों उज्जवल होए। बहुत ही सुंदर रूपक अलंकार यहाँ पर उन्होंने लिया, और कैसे रूपक लिया, कैसे तुलना की, कैसे उसके बारे में बताया, रूप ही दे दिया। तुलना तो बात अलग है कि रहीमन जो मन की व्यथा जो हमारे मन में होता है उसकी कैसा है, नल के जैसा है। जैसे कि हैंड पाइप होता है, हैंड पाइप है, यहाँ पर हम म्यूनिसिपैलिटी वाले नल न समझे कि खोला और चल गया, नहीं, यहाँ पर हैंड पाइप की बात की जा रही है कि जब हम हत्थे को नीचे करते हैं तब पानी ज्यादा निकलता है, और जब ऊपर करते हैं तो पानी नहीं निकलता। तो हम ऐसे कैसे चलाते हैं, उसे ऊपर नीचे ऐसे करते हैं, तो उससे क्या होता है कि जब हम नीचे लाते हैं तब पानी निकलता है, और जब हम ऊपर करते हैं तो पानी नहीं निकलता। तो मन भी हमारा वैसा ही है, कैसा है कि जब हम डेप्थ में जाते हैं, जब हम विचार करते हैं, जब हम एक चिंतन करते हैं, जब हम गहराई में जाते हैं, तब हमें क्या होता है, कुछ प्राप्त होता है। ऐसे ही नहीं प्राप्त, क्योंकि उथली जगह पर हमें कुछ भी नहीं मिल सकता। अगर हम विचारों की गहराई में नहीं जाएंगे, चिंतन का मंथन नहीं करेंगे, जब हम उस बात को लेकर के ज्यादा नहीं सोचेंगे, विचार नहीं करेंगे, उस पर मनन नहीं करेंगे, तब तक हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। लेकिन हम नीचे जाएंगे, गहराई में जाएंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, उस पर ध्यान देंगे, तो हमें बहुत कुछ प्राप्त होगा। तो बहुत सुंदर यहाँ पर उन्होंने तुलना की, और इतना सुंदर रूप दिया है कि नल का उन्होंने, जो हमारे लिए रोज के प्रयोग करने की चीज है, और पहले तो हैंड पाइप ही ज्यादातर होते थे, नल ही होते थे, उन्हीं से ही लोग पानी भरते थे, या कुएं से, या बहुत हो गया तो हैंड पाइप से। तो उन्होंने इतनी सुंदर यहाँ पर व्याख्या की, और किस तरीके से सरलता से कर दी कि हमारा मन भी वैसा ही है कि हम गहराई में जाएंगे तो हमें प्राप्त होगा, और यदि हम ऊपर रहेंगे, ऊपर ही ऊपर उतराते रहेंगे तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो बहुत सुंदर सामाजिक चेतना के लिए उन्होंने बहुत सुंदर दोहे लिखे, और कुछ आगे भी लिखे।